प्यारे बच्चों नमस्कार। आज अपन देखेंगे 7वीं कक्षा पहले पाठ के अभ्यास प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न कौन सा है? सर्वान श्लोकान ससौरः गायत। तो ये सर्वान का मतलब होता है सभी, श्लोकान मतलब श्लोकों को, सस्वरः मतलब खुद की आवाज़ में, गायन मतलब गात। आप जो ऊपर आपने श्लोक पढ़े थे उन सभी को अपनी आवाज़ में गाइए या उसका उच्चारण कीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, यथा योग्य श्लोका नाम मेलियत। यथा योग्य जो इनके लिए उचित है, जो जिसके साथ मिलान करने योग्य है, श्लोका नाम ये जो श्लोक है इनको मेलियत मतलब मिलाइए। सबसे पहला देखेंगे, सबसे पहला क्या है? धन्य धान्य प्रयोगेषु। इसका अर्थ क्या हुआ? धन धान्य के प्रयोग में। तो ये किसके साथ मिलेगा? इसमें से अब देखो, न सबद्धि में, तख्तलज्जे में, बहुवसुंधरा में, विद्या संग्रह में, सत्तेन तपत में। तो इसका पहले का आएगा विद्या संग्रह के अंदर कार्य आता है। तो इसका पहले का आंसर हो गया धन्य धान्य का विद्या संग्रह। तो हम यहाँ लिख देंगे पेंसिल से नंबर 1। अब दूसरा देखो, विस्मयो न कर्तव्यम। विस्मय मतलब आश्चर्य नहीं करना चाहिए। किसमें? बहुरत्ना वसुंधरा की जो हमारी पृथ्वी है वह बहुत सारे रत्नों से भरी हुई है। इसका आ जाएगा दूसरा। तीसरा, सत्येन धार्यते पृथ्वी। सत्य को किसने धारण कर रखा है? पृथ्वी ने। तो इसका अर्थ क्या आएगा? इसका क्या आएगा? सत्येन तपते रवि। तो तीसरे का आ जाएगा ये। नंबर 4 देखेंगे अब। नंबर 4 पे है सबद्धि रेव। सबद्धि विवादम मैत्री च। तो न सबद्धि किंचि आचरेत। इसका चौथे का ये आ जाएगा। पांचवा, आहार व्यवहार च त्याग तलज्जे सुखी भवेत। ये पहले क्वेश्चन के अभ्यास प्रश्न हो गए। अब आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। एक पदेन उत्तरत। एक पद में एक पूरे शब्द में उत्तर दो। तो पृथ्व्याम कति रत्नानि। पृथ्वी पर कितने रत्न बताए गए हैं? उत्तर आएगा बच्चों त्रीणी। त्रीणी ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान से देख लेना, त्रि और अणि। ये दूसरा देखेंगे, मूढ़े कुत्र रतन संज्ञा विधीयते। मूर्ख लोग किसको रत्नों की संज्ञा देते हैं? तो पाषाण, पा शा न खंडेशु, ख न डे शु, पाषाण खंडेशु। इससे अगला, पृथ्वी के धारित। पृथ्वी को किसने धारण कर रखा है? तो उत्तर लिखेंगे, किसने धारण कर रखा है बताओ बच्चों? सत्येन। स त ये न। ये अगले का आ गया। इससे अगला देखेंगे, कई संगतिम कुर्वीत। किनकी संगति करनी चाहिए? किसकी करनी चाहिए? सज्जन पुरुषों की, जिसको संस्कृत में क्या कहते हैं? सबद्धि। स छोटी दी नीचे आधा भय, ये इनकी संगति करनी। लोके वशीकृत का, जो संसार है उसका वशीकरण क्या है? क्षमा। क्षमा। ये प्रश्न नंबर 3 हो गया। अब आगे प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, रेखांकित पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माण कुरुतः। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए।
तो पहले डैश के ऊपर दे रखा है सत्येन वाति वायु, तो इसमें उत्तर क्या आएगा? केन, केन वाति वायु। दूसरा है सबद्धि एव साहसिता, तो कई आएगा इसमें, कई। तीसरा देखो वसुंधरा बहुरत्नानि भवति, पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न हैं, तो किस पर? का बहुरत्नानि सन्ति। चौथा विद्या संग्रहेषु त्याक्त लज्जे सुखी बहुत, तो विद्या की जगह मतलब किसके संग्रह से, तो क्या आएगा? कस्य, क स या, कस्य, कस्य संग्रहेषु त्याक्त लज्जे सुखी भवति। अगला सबद्धि का कुर्वन्ति, क्या करती है? सज्जन पुरुषों का जो साथ होता है वह सबद्धि मैत्री कुर्वित है, जो मैत्री करे, तो इसकी जगह आएगा का में। अगला देखो प्रश्न निर्माण लिखता है, प्रश्नों का निर्माण करके उत्तर को, प्रश्न दिए गए हैं उसके प्रश्नानाम उत्तराणि लिखता है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कुत्र विस्मय न कर्तव्यम, कर्तव्य, तो आएगा दाने तपसी, दाने तपसी शौर्य विज्ञाने विनय विनये, विनये न ये च विस्मय न कर्तव्य, कर्तव्य। प्रश्न नंबर 2 पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं? तो पृथ्व्याम, यहाँ से लिखो पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, लिखने के बाद कानी की जगह क्या लिखोगे? कानी की जगह लिखो सीधा, यहाँ से शुरू करना है, रत्नानि के आगे जलम, अन्नम, सुभाषितम। च संति, ये है 3 रत्न। अब त्यक्त लज्ज है पुत्र सुखी भवेत, अब कौन सुखी होता है? उत्तर देखेंगे धन्य धान्य, धन्य धान्य प्रयोगेषु धन्य धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत। यह कौन सा श्लोक है बच्चों? त्याक्त लज्ज वाला, यह है 5वां, जिसका अर्थ क्या है? धन्य धान्य के प्रयोग में तथा विद्या का संग्रह करने में एवं खान पान में तथा आपसी व्यवहार में संकोच को छोड़ने वाला मनुष्य सुखी होता है। तो ये
कहते हैं कि कौन से संकोच को छोड़ने वाला मनुष्य सुखी होता है, इन चीज़ों को। अब आता है अंतः प्रश्न छठा, सेकंड लास्ट। इसके अंदर देखेंगे अपन क्या दे रखा है। मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसार लिखते हैं। मंजूषा के पदों को देखकर लिंग के अनुसार लिखिए। तो ये नीचे जो सारे शब्द दिए गए हैं, यह लिंग के पुल्लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग कौन सा है और नपुंसक। तो इसमें पुल्लिंग छाटेंगे सबसे पहले। पुल्लिंग के अंदर सुखी, ये पुल्लिंग है, तो ये सुखी। नंबर दूसरा अपन छाटेंगे इसमें वाही, वाही, ये पुल्लिंग है। तीसरा पुल्लिंग रवि भी नाम है, रवि। स्त्रीलिंग पे चलते हैं, तो कौन सी है। सबसे पहले रत्नानी देखेंगे, ये ना तो पुल्लिंग है या ना स्त्रीलिंग है, तो ये आएगा नपुंसक में, रत्नानी। ठीक है। दूसरा देखो वसुंधरा, वसुंधरा है स्त्रीलिंग, वसुंधरा, ये दूसरा आया। तीसरा देखो सत्येन, सत्येन क्या है, सत्येन ना तो स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है ना नपुंसकलिंग है, तो स त ये न। इससे अगला देखो कौन सा शब्द है, सुखी, सुखी हमने बता ही दिया पुल्लिंग है। अन्नम, अन्नम जो है यह नपुंसकलिंग है, न मैं, ना तो पुल्लिंग में आता ना स्त्रीलिंग में। इससे अगला देखेंगे, अन्नम से अगला वाही पुल्लिंग था, रवि भी पुल्लिंग था, पृथ्वी स्त्रीलिंग, यहाँ पे वी। इससे अगला देखेंगे संगतिम, ये भी स्त्रीलिंग है, तो यहाँ आएगा ये आपका प्रश्न नंबर 6 हो गया। अब इससे अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7। अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति, निम्नलिखित पदों में कौन सी धातु है। तो करोति, करोति के अंदर कौन सी धातु है, क्रय धातु। दूसरा है पश्य, पश्य में कौन सी है, दृश्य धातु। तीसरा है भवेत, भवेत के अंदर है भू धातु। और चौथा है तिष्ठति, इसमें है स्था धातु। ये सातों क्वेश्चन हो गए, पूरा पाठ हो गया, इसको देख लेना। धन्यवाद।